अब थोड़ा सा एकदम लय में चल रहा है और ऐसी आदत नहीं है हमें, थोड़ा सा बीच बीच में जो है थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हमने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी कहानियाँ सुनी हैं। वो इतने महान योद्धा रहे हैं। अगर आप चित्तौड़ की तरफ जाएंगे, मेवाड़ की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे स्वाभिमान की नगरी है। और ऐसे योद्धा हमें लगता है कि अब शायद नहीं मिलते हैं, शायद नहीं होते हैं। अगर योद्धा हुए भी हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी राजनीति की वजह से या किसी न किसी कारण वजह से दबा दिए जाते हैं, या उसको शायद मेरे ख्याल से बेवकूफ़ या अनपढ़ गवार कह के हम लोग टाल दिया करते हैं। मैं पिछले 8-10 साल से सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। आप ऐसे सब जो ज़मीन से जुड़े जो कार्य है, अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम पहुँच ही ना पाए। किसी के घर में आग लग गई और अचानक से पता चल गया, उसको बचाने के लिए तक उड़ जाना। रास्ते सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, एकदम इंफॉर्मेशन मिले तो उसको बचाने के लिए निकल जाना। और साथ ही साथ जो हमारी गौ माता है, जो कि जिसमें जो है 33 कोटि ईश्वर विराजमान हैं, उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, जो कि एक्सीडेंट होने के बाद अभी संस्थाओं में रखते हैं, उनके लिए एनजीओज बने हुए हैं, चलता रहता है। लेकिन आप लोगों ने अखबारों में भी सुना होगा, यूट्यूब चैनल पे या न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि जो गौ तस्कर होते हैं वो ट्रक में भर के ले जा रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे योद्धा है जो कि रात को अगर इंफॉर्मेशन लग जाए तो वो उनके पीछे जाते हैं। बंदूकों का, गोलियों का भी सामना करना पड़ता है कई बार तो एक्सीडेंट भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो उनको गौ माता को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे योद्धा हमारे बीच में हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि गौ माता का सभी शास्त्रों में क्या योगदान है। मानते हो ना गौ माता को? गौ माता की, गौ माता की मानते हो ना? उनकी रक्षा। और ये कहा जाता है कि अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हो तो सारे ग्रह टल जाते हैं। ये है, सच है। ये उसमें काफ़ी, अगर आयुर्वेदिक के तौर पे भी देखा जाएगा तो उसमें भी काफ़ी में है। तो हमारे बीच में एक ऐसे योद्धा है जो गौ रक्षा के लिए जो है अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, साथ ही साथ अपनी सनातन संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। अगर किसी को रात में कहीं से भी कंफर्म हो जाए कि कोई ऐसा मैटर हुआ है कि किसी ने परेशान किया है या कोई सता रहा है, अपने वो प्रॉपर खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मंच वो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो है भीड़ भड़के की वजह से, ऐसे माहौल की वजह से घर बेच रहे हैं, घर छोड़ देते हैं कई बार, और घर बेचना पड़ जाता है। और फिर कई बार जो है लड़कियों को भी परेशान किया जाता है और ऐसा घेराव कर लिया जाता है कि उनकी रक्षा के लिए एक हमारा संगठन है बजरंग दल, जिसको कई सालों से जो है दबाया भी गया, लेकिन उसके पीछे जो उनके अंदर जो कार्य करते हैं वो हमारे आज के समय में बहुत बड़े वीर योद्धा है। और मैं पिछले 8-10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अगर मुझे भी कोई इस तरीके से कहा जाए कि ये काम करने हैं, रात को जाके एकदम ट्रक के कई किलोमीटर तक पीछा करना है, बाइक से उसे पकड़ना है, फिर पकड़ के पुलिस के हवाले करना है, फिर उसको कानूनी सजा दिलानी है, और उसके अलावा दुश्मनी पाल लेनी है, चारों तरफ की दुश्मनी पाल लेनी है, ऐसे वीर योद्धा हमारे गुलशन राजपूत जी एक बार स्टेज पे आ जाए और खड़े होके आपको उनका जो है सम्मान करना पड़ेगा। उनका नाम गुलशन राजपूत है। Please give a huge round of applause for him.
और बहुत बड़ी कहावत है, कहा जाता है कि पढ़ने लिखने के बाद, हम नौकरी करने के बाद थोड़े चॉकलेटी टाइप के हो जाते हैं। अपने शस्त्र से और शास्त्रों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा समय आएगा कि हमें जरूरत पड़ेगी, कौन हमारी तरफ युद्ध करेगा। तो बजरंग दल के लिए कहा जाता है कि बजरंग दल एक दिन आएगा, बजरंग दल की पूरी सेना आएगी। और बजरंग दल के अंदर हिंदू परिषद है, RSS है, ये सब चीज़ें हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं अगर कहता हूँ तो मैं तो मुगलों के खिलाफ हूँ, जो मुगल विचारधारा से आए हैं, जो मुगलों ने आके हमारा जो है मंदिरों को तोड़ा। आप कभी चित्तौड़ जाइएगा, चित्तौड़ का जो दुर्ग है वहाँ घूमिएगा। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा याद होगा। महाराणा प्रताप ने पूरा संघर्ष किया चित्तौड़ को कब्जे अकबर से लड़ते लड़ते, तो चित्तौड़ नहीं आ पा रहा था। तो उनके जो पुत्र थे राजा अमर सिंह जो थे, उन्होंने युद्ध किया। तो जहांगीर से युद्ध करते करते जो है 2 महीने 3 महीने गुजर गए थे। आप बैठ सकते हैं, 2 से 3 महीने गुजर चुके थे। तो लास्ट में ये सिस्टम आया कि इधर से जो है राजा अमर सिंह की भी सेना थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वो अकबर की जो सेना थी, जहांगीर जो सलीम कहा जाता है, अनारकली आपने कहानी सुनी होगी, उन्होंने फिर परेशान होकर, उनको मालूम नहीं था कि अंदर हमारे क्या चल रहा था। और उन्होंने जो है परेशान होकर एक संधि का एक पत्र भेजा कि आप हमसे संधि कर लीजिए। और संधि में इन्होंने बड़ी प्लानिंग करके फिर उन्होंने कहा कि संधि तो हम लोग कर लेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। तो उन्होंने 2 शर्तें ऐसी रखी थी कि एक तो हम कभी भी आपके दिल्ली में आके सर नहीं झुकाएंगे, दूसरा चित्तौड़गढ़ हमें चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवानी है। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत कराने का मतलब यह है कि जो मुगलों ने किया, अब सोचिए कि उस समय काफी राजा थे जो उनके खिलाफ हो गए थे कि वो जो है अपना स्वाभिमान खो दिया। लेकिन उनकी सोच देखिए कि इतिहास में आपकी पीढ़ी तक एक मैसेज पहुंचाना था कि चित्तौड़ के दुर्ग में जब घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नंदी महाराज, गणेश की मूर्तियां, देवी माता की मूर्तियों को तोड़ा हुआ है, पूरा तोड़ा हुआ है। और वहां दिखाई देगा कि मुगलों ने हमारे साथ, हमारी पीढ़ी के साथ, हमारे परंपरा और हमारी संस्कृति के साथ कितना गुनाह किया है। तो ये राजा अमर सिंह की सोच थी, और उसी सोच को लेके हमारे गुलशन राजपूत जी, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं फैन हूँ, मैं इन फिल्मी जो हीरो हीरोइन का नहीं हूँ, असली हीरो का ये असली हीरो है। मैं इनका फैन हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे भी चेक करता हूँ, सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ। वो अलग बात है, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स शायद ये गर्मी के गानों पे मिल जाते होंगे, लचक मचक के गानों पे मिल जाते होंगे, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ, मुझे जब लगता है कि मेरा उत्साहवर्धन खत्म हो चुका है, तो मैं इनके वीडियो देखता हूँ, इनके संगठन को, उनके संघर्ष को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज मैं इनको यहाँ पे सम्मान के लिए लाया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो है टीम कमेटी के शुभम शर्मा जी, प्लीज एक बार अपने हाथों से उनका सम्मान करना है। हमारे बीच में है अजय, ये नहीं है जी, ये हमारे MME, आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी, उसमें जो फ्री स्टाइल कराटे होती है, फ्री स्टाइल फाइट होती है, तो वो फाइटर हमारे बीच में है, जो बहुत ही अच्छे फाइटर, इंटरनेशनल लेवल के कराटे फाइटर है। प्लीज स्टेज पे आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनके पीछे ही गांव है, खोड़ा गांव से है, और कुछ समस्याएं चल रही थी तो वो हमारे साथ खड़े हो गए। तो प्लीज आप दोनों मिलके जो है गुलशन जी का एक सम्मान कर दीजिए। शुभम जी माला पहनाए प्लीज, तालियां नहीं रुकनी चाहिए प्लीज। आप ट्रॉफी दीजिएगा प्लीज, आप ट्रॉफी दीजिएगा। मैं कहूँगा मैम प्लीज, ये मौका नहीं मिलेगा, आप असली हीरो से मिल रहे हैं। फिल्मों में सब नकली हीरो है जितने भी हैं, ये हमारे असली हीरो हैं, और असली हीरो के साथ खड़ा होना। सपना मैम, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मतलब आपको मंच पे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और एक भी मतलब फोटोग्राफ के बीच में नहीं थे। प्लीज नीतू मैम आ जाए, और जिसको लगता है कि अभी आने वाली इसमें से आना चाहते हैं तो सम्मान के रूप में आ सकते हैं आप। प्लीज आ जाइए मैम, सुजाता मैम, अलका मैम आ जाइए प्लीज। ब्रांड एम्बेसडर, हमारे नेशनल ब्रांड एम्बेसडर आ जाइए भैया।
ये नेशनल ब्रांड पे हमारा नेशनल सेलिब्रिटी है। इनके अगर जलवे देख रहे हैं तो कभी गोवा में दिखाई देगा। ये एक सेलिब्रिटी के रूप में वहां पे बैठा हुआ मिलेगा। मेरे को बीच में आ जाइए सेक्टर में को प्लीज। उपमा मैम अभी आ जाइए प्लीज हम स्टेज पर। जी प्लीज। राजा जी वीडियो बना लीजिए। बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि इस मंच के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे की प्रक्रिया हम लोग इस तरह से और मैं चाहूंगा कुशन जी